हेलो जनता जनार्दन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होगी। तो गाइस, आज मैं आपको लेके चलती हूँ आपके हवाई अड्डे पे, जहाँ पे हवाई अड्डा बना है जेबर टप्पल में, तिनाजे गांव में। क्योंकि वहाँ पे है मेरी ननद और मैं जा रही हूँ अपनी ननद के यहाँ पे। तो मैं तैयार हो के, मेरे यहाँ पे नंदोई आए हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ यहाँ से जा रही हूँ। तो गाइस, आप बने रहिए मेरे न्यू ब्लॉग में और मैं आपको लेके चलती हूँ कि मतलब मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, आपको मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो गाइस, मैं अब, ये है मेरा बेटा और इसमें है इसके फूफा जी हैं और एक और है मेरे मतलब जो नंदोई हैं उनके साथ का, जो गाड़ी चला रहे हैं। और इधर साइड में जो बैठे हैं ये इसके फूफा जी हैं। तो गाइस, हम अब रास्ते में चल रहे हैं और ये रास्ते का व्यू है। ये देखो, ये हमारे रास्ते का व्यू है जो भी आपको दिख रहा है। जैसा भी है, ज़्यादा हमने वीडियो शूट नहीं की थी रास्ते की, इसलिए इतना ही है। तो गाइस, ये थोड़ा शर्माता है मेरा बेटा, शर्मीला टाइप का है। तो गाइस, ये हूँ मैं, आपकी मनीषा चौधरी आपके सामने बैठी है। साड़ी पहन के गई थी क्योंकि ननद के यहाँ पे जाना है, तभी थोड़ा सभ्यता से जाना चाहिए। अब सूट तो हम हमेशा ही पहनते हैं, तो साड़ी भी ज़रूरी है। तो मेरी दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि साड़ी ही पहन के आना, तो मैं साड़ी ही पहन के जा रही हूँ और मैं पहुँच भी गई हूँ। मैंने जाके दीदी के पैर वैर छुए हैं, मैं उनके घर पे पहुंच गई। तो गाइस, ये है हमारी बेटी जो हमारे छोटे देवर जी की है। तो ये अपने बुआ जी के पास में ही पढ़ती है। मैंने कहीं कहीं से ही शूट किया है, ज़्यादा मतलब बारीकी से ब्लॉग शूट नहीं किया है कि मतलब मैं जहाँ जो वहाँ पे किया है मैंने सभी कुछ दिखाया होगा आपने आपको। मैंने कुछ कुछ ब्लॉग शूट किया है जहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरी बेटी है, इसके फूफा जी ने ये पढ़ने बैठा दिया कि चलो होमवर्क करो अपना जो भी है। तो ये बैठ के, ये तो कुछ कुछ पढ़ रही है और कुछ कुछ ये मतलब ऐसे ही देख लेती है और फिर पढ़ लेती है। तो इसके फूफा जी और बुआ जी उस तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो मुझसे तो ये डरती नहीं है, फूफा जी से ही डरती है। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इसे। और गाइस, अब हम जा रहे हैं, हमारी दीदी के बच्चे रहते हैं नोएडा में, वहाँ पे फ्लैट ले रखा है, इनके बच्चे वहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं। जो बेटी है वो और बेटा भी, छोटा बेटा, और ये एक हमारी बच्ची है, ये यहीं पे पढ़ते हैं। तो गाइस, हम वहाँ पे जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे भोले बाबा पे, इनके यहाँ पे भाईपुर भोले बाबा पढ़ते हैं। भाईपुर पड़ता है, भाईपुर में भोले बाबा पढ़ते हैं, जिसमें ये इन्हें बताया जाता है कि वहाँ पे ये मतलब इनका शीश वीस कट गया था, कुछ मुसलमानों ने काट दिया था। आई डोंट नो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये मेरी दीदी हैं आगे आगे और ये पीछे मैं चल रही हूँ, और ये हमारी साथ में हमारी बेटी है, मेरा बेटा ब्लॉग शूट कर रहा है। और आगे इसके पापा जी पहुँच गए हैं, प्रसाद ले रहे हैं वो, नहीं हाँ आगे पहुँच गए हैं, इसके फूफा जी प्रसाद ले रहे हैं। तो गाइस, हम भी वहीं पे ही जा रहे हैं। मेरे बेटे ने हमारा ब्लॉग शूट किया है तो इसलिए वो ब्लॉग में आ नहीं रहा है। तो गाइस, यहाँ पे हमने जूते चप्पल अपने निकाल दिए हैं, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेने के बाद में हम अब मंदिर की तरफ चल दिए हैं, जहाँ पे भोले भाईपुर मंदिर था। तो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट करने नहीं देते हैं, ब्लॉग वगैरह बनाने देते हैं, क्योंकि रूल हैं अपने अपने यहाँ के। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ तक मुझे सही लगा, सरल लगा, वहाँ से मैंने ये ब्लॉग शूट कर लिया। यहाँ पे बस सीधे शिवलिंग की मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई, जो मतलब भोले भाईपुर थे अंदर थे, उसमें मैं नहीं शूट कर पाई। मैंने जो भी सही लगा, सरल लगा, मैंने वहाँ की वीडियो शूट कर दी। तो गाइस, यहाँ पे ये बाहर का नज़ारा है जो मतलब उस मंदिर से अलग है। ये बाहर का नज़ारा है पूरा मतलब। तो बहुत ही अच्छा स्थान था। यहाँ पे जो भी था, मन को बहुत शांति मिली, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने दर्शन किए भोले बाबा के। हालांकि भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो गाइस, वैसे हमने यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी की, खाना कुछ मतलब ऐसे भी कुछ खाया पिया, थोड़े बहुत फोटो वोटो शूट किए। उसके बाद में हमने ज़्यादा यहाँ का ना ही हमने वहाँ कुछ ख़रीदा, जैसे कुछ उसमें वो करी, बस यहाँ पे अपनी दीदी के पैर वैर छुए थे। हालांकि हमें दीदी मना कर रही थी कि यार मंदिर में पैर नहीं छूने चाहिए। मैंने बोला नहीं दीदी, कौन सी परेशानी है, उनकी लाओ मैं छूती हूँ। तो मैंने फिर दीदी के पैर वैर छुए, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए।
आगे हमने जो भी मतलब वहाँ पे बाज़ार में एक मतलब मांगने वाली बैठी हुई थी, तो जैसे उनको पैसे देने लगी हमारी दीदी, तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं मुझे तो आप सोल ला के दे दो। तो फिर मेरी दीदी बाज़ार में गई, वहाँ से सोल लेके आई, तो वहाँ से सोल ला के फिर उनको सोल दिया। तो वहाँ मतलब मैंने वो ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारी दीदी बोली थी अगर किसी को दान करना चाहिए तो वो दिखा के नहीं, बिल्कुल चुप करना चाहिए। तो मैंने वो भी शूट नहीं किया, और ना ही मैंने बाज़ार में जो हमने ख़रीदा था उसकी वीडियो बनाई। तो गाइस यहाँ पे हमने जो खाया पिया थोड़ा बहुत एंजॉय किया, वहाँ से हम निकल गए फिर जहाँ पे इनके बच्चे रहते हैं नोएडा। तो अब वहाँ पे जा रहे हैं हम गोड सिटी में। तो गाइस ये वहाँ पे है बहुत बड़ी कान्हा जी की मूर्ति, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। तो गोड सिटी में हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल के। तो ये रास्ते का व्यू है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा है। हालांकि हम गोड सिटी में आ गए हैं अंदर, तो ये अंदर का सीन है, पार्क वगैरह है बहुत बड़ा। ये नीचे का सीन है, बाकी बच्चे तो ऊपर रहते हैं। तो ये पार्क है बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा एरिया है। गेट है, ये गेट के अंदर है, पूरी मतलब सिटी बनी हुई है, उसी में अंदर मॉल है शॉपिंग वगैरह के लिए। उसी मतलब इससे बाहर नहीं जाते हैं, तो इसी में ही सब चीज़ है, मॉल वगैरह सब कुछ। यहाँ पे मेरी ये मछली का वो है, तालाब है, इसमें मछली हैं मछली भी एक ही तरफ से हैं। हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे रुके नहीं थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा यहाँ, हालांकि हमारे वो भाई साहब बोल भी रहे थे कि चलो घुमा के लाते हैं पार्क वगैरह में, तो हम कहने लग गए नहीं रहने दो, बच्चों से मिल लेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ मैंने इनकी बेटी की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे भाई साहब कुछ अलग उसके हैं, सनातन धर्म को अपने को ज़्यादा वो करते हैं, कल्चर अपने अपने यहाँ का कल्चर होता है। ये यहाँ पे वो बिल्डिंग है जो मतलब जिसमें हमारे ननद के बच्चे रहते हैं, और ये वो है जो मॉल है, जो मतलब शॉपिंग वगैरह जिसमें से सामान वगैरह खरीदते हैं। तो गाइस अब हमारे भाई साहब की सोच कुछ अलग है, क्योंकि इनको ना तो जैसे लड़की बारात वगैरह में चली जाती हैं वो पसंद है, ना ही किसी को मतलब सोशल मीडिया पर शूट करते हैं वो पसंद है। तो इसलिए मैंने इनकी बेटी की वीडियो कोई शूट नहीं की थी, तो इसलिए दीदी की, भाई साहब की, बाकी सबकी वीडियो शूट की थी। कुछ मेरे मन को भी अच्छा नहीं लगा, कि मतलब सही नहीं लगा, तो उनकी बेटी को भी कम ही पसंद है, तो इसलिए मैंने उनका ब्लॉग शूट किया नहीं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे इनकी बिल्डिंग जिसमें इनके बच्चे रहते हैं वो बिल्डिंग आ गई है। तो हमारी जो मंजिल थी उस मंजिल पे हम पहुंच गए हैं। गाइस बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, इसी तरीके से थोड़ा लंबा ब्लॉग है लेकिन क्या करूं, मैंने जो भी मतलब वहाँ पे किया था, मैंने कुछ कुछ ही लिया है, कहीं कहीं से ही। जो पूरा बनाती तो पता नहीं कितने घंटे का बनता वो तो इसलिए मैंने कुछ मिनटन का ही, चंद मिनटों का ही बनाया। गाइस यहाँ पे हमारी गाड़ी होगी अब बंद। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ये हमारी बेटी जा रही है, और बुआ जी हैं उसकी, फूफा जी हैं, मेरा बेटा है वो रेड उसमें है, वो अंदर जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे लिफ्ट में बैठेंगे हम, लिफ्ट से पहुंचेंगे ऊपर। तो गाइस यहाँ पर ये इनका ये कुछ फंसा हुआ है लिफ्ट में, तो जब तक ये निकालेंगे तब तक हो जाएगी लिफ्ट बंद। तो हम करते हैं जब तक दूसरी लिफ्ट का इंतज़ार, क्योंकि ये लिफ्ट बंद होने वाली है। अब यहीं पे ये बंद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम इन्होंने लगा दिया यहाँ पे इसको निकालने में, तो इसलिए लिफ्ट हो गई बंद। तो मैंने यहीं पे अपनी वीडियो बंद भी कर दी थी, मैंने कहा चलो बाद में बनाती हूँ, बाद में शूट करूँगी। तो इसलिए इनका इसने इतने यहाँ से ये 2 खलते से निकले, इनके इतनी देर में लिफ्ट होगी बंद। तो फिर हम उसके बाद में लिफ्ट मतलब दूसरी चालू हो गई थी, मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, उस लिफ्ट में बैठ के हम आ गए। अब हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे इनके बच्चे रहते हैं। तो बच्चों ने खोल दिया गेट, अब हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये हमारे भांजे हैं जिन्होंने गेट खोला है। यहाँ पे इनका बाहर का ये छोटा सा कमरा है, जिसमें हमने जूते वूते चप्पल निकाल दिए हैं। तो दीदी ये बैठी हैं धूप में, तो बोल रही है मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे दीदी का ब्लॉग बना लिया। और ये है कान्हा जी की मूर्ति जो आप सामने देख रहे हो, ये बहुत बड़ी मूर्ति है कान्हा जी की, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ से तो ये पीछे से दिख रही है, लेकिन आगे से देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये है मेरा बेटा और ये हूँ मैं।
मैंने इसके साथ वीडियो बनानी चाही, लेकिन इसने नालायक ने बनवाई नहीं। बोल रहा था मुझे तो शर्म लगती है। मैंने कहा चल भाई तुझे शर्म लगती है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आ गया अपना मुंह देखने के लिए। ज़्यादातर आता है ये फ़ोन में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा ही आया था। ये है हमारी बेटी गोल मटोर, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही, और इससे मुझे लगाव भी बहुत है। ये बुआ जी के यहाँ पे रहने लग गई है। और जितने दिन वहाँ पे मैं रही, इतने दिन मेरे पास में सोई, मेरे साथ में रही। बहुत ही प्यारी है सच में, और बहुत प्यारी, कितना मतलब मैं जितना बताऊँ ना उससे तो घनी ज़्यादा प्यारी है। और हमारे घर परिवार में वैसे बेटी थी नहीं, लेकिन अब तो हमारी चाची के भी 2 पोती हैं और हमारे भी 2 देवर के भी 2 बेटियां, जो चाची चाचा के लड़के हैं उनके भी 2 बेटियां, तो अब तो हो गई हैं, नहीं वैसे थी नहीं। तो ये है इनका जो मतलब यहाँ पे रहते हैं इनके बच्चे। ये वो मकान है, ये इधर एक कमरा ये है, इधर वालों के नहीं, ये इधर सोफे वगैरह पड़े हैं, ये इधर किचन है। और यहाँ पे ये छोटा सा इनका मंदिर है जो बहुत ही प्यारा है। ये छोटी सी इनकी किचन है। मतलब ये है शहरों में और फ्लैटों में तो यही होता है, फ्लैट होते हैं तो फ्लैटों में तो यही है, ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है, पर फिर भी 3 कमरे हैं, एक किचन है, पूजा घर है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पागल है, पागल है, ये ये लड़की सब पागल यहाँ है, पे पागल ये है, सब पागल सीन है। है। ये हमारी छोटी सी बच्ची मेरे आगे पीछे घूम रही है। उनकी मुझे ब्लॉग शूट करने दो तुम, तो मैंने यहाँ पे सब शूट किया। यहाँ पे ब्लॉग बहुत ही अच्छा था, मुझे मतलब यहाँ का नज़ारा अच्छा लगा। वैसे जो भी हो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये मेरे भांजे हैं जो यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो बेटी यहाँ पे है नहीं है वैसे हमारी दीदी की, वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, तो मैंने सोचा इतने ब्लॉग ही शूट कर लूँ। ये हैं वो कान्हा जी जो कि मैं आपको बता रही थी। इन्हें मैं वैसे आगे से आपको दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हालांकि इनमें कोई कलर वगैरह भरा हुआ नहीं है, सादा सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। तो गाइस अब हम यहाँ से जाने लगे हैं, तो हम बाय बोल रहे हैं मेरे भांजे से। तो अब हमारा टाइम हो गया जाने के लिए, तो हम अब लिफ्ट में बैठ गए हैं। मैंने ले लिया है फ़ोन। ये मेरा बेटा पागल। हाँ, एक बार वीडियो बनी नहीं थी, मुझे लगा एक बार वीडियो बनी नहीं है, तो मैं कह रही अपने नंदोई से, मैंने भाई साहब एक बार और आ जाओ उल्टे फिर के, फिर दोबारा से वीडियो बनवाते हैं। तो हम फिर वापस आए थे लिफ्ट से, नीचे पहुँचने के बाद फिर ऊपर आए थे लिफ्ट से, फिर से वीडियो बनवा के तब फिर से लिफ्ट में बैठ के गए थे हम। और ऐसा नहीं है मेरे भाई साहब को पसंद नहीं है, और लेकिन फिर भी मेरे लिए बोल देते कि कोई बात नहीं बना लो। तो मैं फिर से आई और फिर से मैंने ये वीडियो बनवाई उनसे। मैंने कहा बनाओ भाई, ये तो आधा अधूरी बात हो गई। तो हम बैठ के लिफ्ट में नीचे पहुंच गई। नीचे पहुंचने के बाद मैं सीधे फिर डायरेक्ट बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये पार्किंग है गाड़ियों की, जहाँ पे ये गाड़ी वगैरह, स्कूटी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी रहती हैं जो ये फ्लैट में रहते हैं। अब ये मेरे भांजे हैं जो ऊपर से बोल रहे हैं बाय बाय। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, इस गेट के बाहर, जहाँ से ये मतलब पूरी गौर सिटी ख़त्म होती है। तो ये है कान्हा जी जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल गेट के पास में ही है कान्हा जी। वो गौर सिटी अंदर के लिए अंदर की तरफ है, और ये कान्हा जी बाहर की तरफ है। तो ये कान्हा जी हैं यहाँ पे। आपको इनका मैं चेहरा दिखाऊंगी, आपको दर्शन करवाऊंगी कान्हा जी के। देखना कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही प्यारी। जितनी मतलब मैं बोल रही हूँ ना उससे तो कई गुना प्यारी है, क्योंकि कहते हैं ना खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, और भगवान की तो खैर बिल्कुल नहीं। देखो कितनी प्यारी मूर्त है, बहुत सुंदर है। मेरा मन नहीं भरा गाड़ी से शूट करके, तो मैंने अपना बेटा नीचे उतारा, और भाई साहब ने बोला गाड़ी रोक के जाओ वहाँ से बना के लेके आओ, क्योंकि पेड़ वगैरह आ गए थे तो इतने सामने से शूट नहीं हो पा रही थी। तो मैं बोली थी कि आशीष नीचे जाके और फिर से वीडियो बना के ले गया। तो मेरा बेटा नीचे उतर के गया और तब जाके वीडियो बना के लेके आया, क्योंकि यहाँ से अच्छे से वीडियो बन गई थी और वहाँ से गाड़ी से शूट हो नहीं पा रही थी। तो तब जाके ये मेरा बेटा वहाँ से शूट करके लेके आया। कितनी प्यारी लग रही है, साफ साफ दिख रही है, लग रही है ना प्यारी, बहुत सुंदर।
यहाँ से फ़ोन में तो मतलब ये जिस तरीके से शूट किया तो मतलब छोटी दिख रही है, वैसे बहुत बड़ी है। तो गाइस अब ये हम अपने घर पे आ गए हैं, दीदी के घर पे। घर पे आने के बाद में हमने फिर से ब्लॉग शूट किया है। ये दीदी का बाहर का नज़ारा है, जो बाहर की तरफ है। इधर पेड़ वगैरह सब्जी वगैरह वो रखी है दीदी ने बाहर की तरफ, पेड़ वगैरह हैं। इधर ये इस साइड में लेटरिंग और बाथरूम है, वो पल्ली साइड में वहाँ पे कमरा बना रखा है, उसमें भूस गोसे वगैरह भर रखे हैं। अभी फिलहाल तो ढोर नहीं रख रखे, लेकिन ढोर रहते थे तो इसलिए तब के लिए थे। ये बाहर की तरफ यहाँ पे 2 कमरे बना रखे हैं इन्होंने, जो गेस्ट रूम वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे ये कमरे बना रखे हैं इस साइड में, दिखाऊंगी मैं अभी आपको। मैं अंदर तो नहीं गई हूँ खैर इन कमरों में दिखाने के लिए। ये अंदर का है, जो दीदी का अंदर घर है उसका है। ये गैलरी है दीदी की बाहर की, जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी है। ये रही लैटरिन बाथरूम तो वो रही ना सामने वहाँ पे, और 2 कमरे ये रहे। इधर एक कमरा ये रहा और एक कमरा ये रहा, 2 कमरे हैं यहाँ पे। ये दीदी की तुलसा मैया है, और ये इधर सब्जी वगैरह वो रखी है, पेड़ वगैरह है, ये जो भी है। तो ये अच्छे से दिखाना था ना मुझे, तो इसलिए मैंने ढंग से दिखाया। इधर लैटरिन बाथरूम है, जो मतलब गेस्ट रूम वगैरह आ जाए तो मतलब इधर गेस्ट आ जाए तो गेस्टों के लिए ये इधर लैटरिन बाथरूम बना रखे हैं, इसलिए गेस्ट रूम भी इधर ही है। तो ये बाहर का नज़ारा है, दीदी के घर के बाहर का नज़ारा है। और ये यहाँ पे रात में मैं और मेरी बेटी दोनों लेटे थे, तो मैंने और मेरी बेटी ने थोड़ी सी शैतानी की। मतलब देवर की बेटी है मेरी, तो मतलब मैं तो बहुत मानती हूँ इसे। तो मैंने और मेरी बेटी ने थोड़ी सी शैतानी की। शैतानी करने के बाद मेरी ना गाल पे लग गई गलती से इसके, तो मैंने मुंह बना लिया। मैंने तूने मेरे मार दिया। तो मेरी बेटी ने मतलब ऐसे करके सहराया कि मतलब लग गया, तो फिर प्यार करने लग गई। बताओ कितनी प्यारी है ये, इस पे खुद ही प्यार आ जाता है यार, सच में बहुत प्यारी है। देखो किस तरीके से मना रही है मुझे, ओहो। पागल लड़की है ये कतई। सही है यार, कम से कम मेरी ये इच्छा थी कि अगर हम मरेंगे तो मतलब सबकी बेटी आती है कि हमारे ताई मर गई, चाची मर गई, तो मतलब रोने के लिए हमारे भी कोई आए। तो चलो यार, हमारे भी परिवार में बेटी हो गई तो कम से कम ये रुकेंगे तो सही कि बेटी आ रही है, रुक जाओ अभी मत लेके जाओ। तो चलो यार, बेटी होनी चाहिए। और ये बेटी होती भी बहुत खूबसूरत है सच में। मेरे बेटी नहीं है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ये समझो कि मतलब मेरी ही बेटी है। बस लफ्ज़ों में मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्यारी लगती है ये, बस जो भी है बहुत प्यारी है बस। देखो बहुत शैतान बच्ची है सच में, क्या हाल कर रही है। बस ये इसलिए मैं ब्लॉग शूट थोड़ा सा बना के लाई थी इसका, क्योंकि फिर याद आती है तो मैं ऐसी वीडियो देख लेती हूँ इसकी, तो थोड़ा मतलब मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पे ये दीदी सो रही थी, इधर बच्चे सो रहे थे, इसी कमरे में हम सब सो रहे थे। 2 बच्चे इनके वहाँ पे रहते ही हैं नोएडा। यहाँ पे हमने शैतानी करने के बाद में मैं बोली, मैंने कि ठीक है बेटा अब सो जाओ, रात हो रही है। और जब तक लाइट बंद नहीं होगी